गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारे लॉगरिदम का चौथा पोर्शन आपके सामने आ रहा है। 3 पार्ट हमने पढ़ा, लॉगरिदम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज हम लोग लॉगरिदम में चौथे पोर्शन को देखने जा रहे हैं। अगर बात करो लॉगरिदम की तो आपको हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि लॉगरिदम कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, किस तरीके से इसमें थ्योरी के साथ साथ इसके एप्लीकेशन का भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने देखा है तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए थे, आप उन क्वेश्चंस को बना रहे होंगे। आज के क्लास के बाद जो कल का क्लास होगा, आज का जो लेक्चर है वो तो थ्योरेटिकल लेक्चर है, टोटली थ्योरेटिकल है। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, लेकिन थ्योरी ज़्यादा रहेगी। कल के लेक्चर में मैंने आज तक जितने असाइनमेंट्स दिए होंगे सबके क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक, उसके क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगे हैं, जो मुझे लगा है कि शायद आप ना कर पाओ, उन क्वेश्चंस को मैं पूरे असाइनमेंट 4 दिन का जो डीपीपी है उस डीपीपी को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम की प्रॉपर्टी, जो थोड़ी सी और अच्छी और थोड़ी मजेदार होगी। ठीक है, तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाइए, देखिए ध्यान से। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो होती है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a बराबर होता है log m इंटू n टू दी बेस a। एकदम आसानी समझो, log m टू दी बेस n प्लस log n टू दी बेस a इज इक्वल टू होता है log m इंटू n टू दी बेस a। अब समझना, इस दोनों में बेस सेम है और ये दोनों अलग है, तो ऐड हो रहा है, तो ऐड होने की जगह क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी आपके कहने का मतलब क्या है सर? मेरे कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट कर दे रहा हूं ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए और समझनी अच्छी हो जाए। क्या कर रहे हैं भैया, मान लो लिखा हुआ है log 2 टू दी बेस 5, है ना, और फिर लिखा हुआ है log 3 टू दी बेस 5। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो log 6 टू दी बेस 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं log 5 टू दी बेस 10 प्लस लिखा हुआ है log 2 टू दी बेस 10, तो ये प्लस में है तो आप इसको लिख सकते हो log 5 इंटू 2 टू दी बेस 10, यानी log 10 टू दी बेस 10। अगर इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन दे दूं log x स्क्वायर टू दी बेस 10 प्लस log x पे पावर 4 टू दी बेस 5, तो आप इसको लिख सकते हो log x पे पावर 6 टू दी बेस 5। नहीं, यहां बेस बदल गया। ये प्रॉपर्टी तब लगता है जब बेस क्या होगा, सेम होगा। जब बेस बदलेगा तो आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। क्लैरिटी है, समझ में आ रही है बातें? अब हम लोग थोड़ा सा और अच्छी बातों को लेके चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसके प्रूफ को देखते हैं कि आखिर ऐसा है तो इसकी प्रूफ क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम लेट कर लीजिए कि log m टू दी बेस a है x। क्या मान लेना है, log m टू दी बेस a को x मान लो। ठीक है, जैसे ही तुमने log m टू दी बेस a को x माना, log पे डंडा गिराओगे तो m की वैल्यू हो जाएगी a पर पावर x। क्या हो जाएगी बताओ, a के ऊपर x। उसी तरीके से आपको एक और चीज लेट कर लेना है, log n टू दी बेस a इज इक्वल टू y। ठीक है, अब जैसे log पे डंडा गिराओगे तो यहां पे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी a पर पावर y। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। a पर पावर x को अगर हम a पर पावर y से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको m इंटू n मिलेगा। बोलो, क्लैरिटी है? अब रूल कहता है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि अगर किसी चीज के ऊपर कुछ पावर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पावर ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे बच्चों, ऐड। तो हो जाएगा a पे पावर x प्लस y इज इक्वल टू mn।
है ना। अच्छा बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ये किस रूप में लिखा हुआ है? सर जी ये एक्सपोनेंट के रूप में लिखा है और मेरे को इस एक्सपोनेंट को लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देना है। तो हम कैसे लिखेंगे? लॉग, सर बेस के जगह बेस, mn इधर आएगा और x प्लस वाई उधर चला जाएगा। ठीक, तो आप क्या लिख लीजिएगा बताइए? लॉग mn टू दी बेस a, x की जगह लॉग m टू दी बेस a, y के जगह log n टू दी बेस a। ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा क्लियरिटी। log mn टू दी बेस a इज इक्वल टू log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। बोलो ये वाली थ्योरम प्रूफ हो गई। तो अगर कहीं पे भी आपको log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a टाइप का चीज दिखे तो इसको रिप्लेस करके आप ऐसे लिख सकते हो। बोलो प्रॉपर्टी समझ में आया? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, जल्दी से उतारो बच्चों, जल्दी से फटाक से। आइए तो आगे थोड़ा सा बढ़ा जाए, है ना। ये प्रॉपर्टी तो हो गई आपकी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है। आजकल पता है मार्केट में डुप्लीकेट मार्कर्स आना स्टार्ट हो गए हैं और जिसकी वजह से इरेज जल्दी से होते नहीं है। ये नॉन इरेजेबल होने के बावजूद भी मतलब इसको इरेज किया जा सकता है, ये आसानी से बिना पानी के इरेज होते हैं। लेकिन देखो अभी सिचुएशन ऐसा है कि ये इरेज नहीं हो रहे हैं, है ना, दम लगाना पड़ रहा है। चलो कोई नहीं, आ जाओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर सर यहां माइनस होता तो यहां m/n होता। ठीक है, यानी अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई में जाता है और अगर माइनस है तो डिवाइड में जाता है। यहां पे भी आपको क्या गौर करना है? आपका बेस कैसा होना चाहिए? आपका बेस सेम होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए बेस। अगर बेस बदलेगा तो बड़ा मुश्किल बात है बच्चों, बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखो सर समझाओ जरा इसको, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं बच्चों, अगर मान लो ऐसा मिल गया log 10 टू दी बेस 2, है ना, माइनस log 5 टू दी बेस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है log 10 डिवाइडेड बाई 5 टू दी बेस 2, यानी लिखा जा सकता है log 2 टू दी बेस 2। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं आपको दे दूं log p टू दी बेस q, है ना, माइनस log r टू दी बेस q, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? सर ये माइनस में है और बेस भी सेम है तो लिख सकते हैं p बाई आर टू दी बेस q, है ना। अगर मैं मान लीजिए आपको ऐसा दे दूं log 9 टू दी बेस 6, है ना, माइनस log 1/3 टू दी बेस 6, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप इसको लिखेंगे log 9/1/3 टू दी बेस 6। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। यानी अगर यहां माइनस होगा तो लॉगरिदम कहता है कि मेरे को डिवाइड कर दो। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, आ जाइए। बिना देर किए बिना लेट किए प्रूफ देखना है, आ जाओ। कितना अच्छा प्रूफ है, देखो क्या है सर। मान लेते हैं, लेट कर लीजिए, log m टू दी बेस a हो जाएगा x। ठीक है, मान सकते हो। और उसी के साथ साथ log n टू दी बेस a हो जाएगा y। log m टू दी बेस a x हो गया, log n टू दी बेस a y हो गया। तो यहां से एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाए तो m हो जाएगा a पर पावर x, और उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों n की वैल्यू हो जाएगी a पर पावर y। इसमें तो आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब क्या करें बताओ? अब क्या करें सर? कुछ नहीं, एकदम सिंपल, दोनों को डिवाइड कर देना है। आइए डिवाइड करते हैं। a पर पावर x को अगर a पर पावर y से डिवाइड करेंगे तो m को n से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्लैरिटी है, एकदम साफ सुथरी बात चल रही है। इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों x माइनस वाई एम अपॉन एन, है ना, बिकॉज ये जो पावर है जब डिवाइड होता है तो बेस सेम होने के वजह से पावर घट जाता है। अब ये जो लिखा हुआ है ये किस रूप में लिखा है? एक्सपोनेंट, और इसको बदलना किस में है? लॉगरिदम में। तो आइए फटाक से लॉगरिदम में बदल दें, बेस वही रहेगा, यहां हो जाएगा m बाई एन, और ये किसके बराबर? ये हो जाएगा x माइनस वाई के बराबर। क्या लिखोगे इसको? लिखोगे log m बाई एन टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, और इसको ऐसे दिखा देंगे। आ गई बात समझ में? ये हो गया मेरा प्रॉपर्टी नंबर आज का दूसरा। आई होप आपको दोनों प्रॉपर्टी क्लियर समझ में आया होगा। बस इसको बढ़िया से उतारो। प्रॉपर्टी होने के बाद ना हम लोग दमदार क्वेश्चन करेंगे। हाँ, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 डीपीपी के जो भी डाउट्स होंगे आप अपने डाउट्स मेरे को भेज दो कि सर ये डाउट्स है, आप बता दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। कल का क्लास एकदम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उनको मुझे क्लियर कराना है। ठीक है, तो पहले इसको उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों जल्दी उतार लो इसको फटाक से। तो सर जी प्रॉपर्टी नंबर 2 तक का तो हमने कर दिया काम तमाम। अब देखते हैं आगे देखते हैं बच्चों, है ना। आगे देखो क्या होता है, समझ में आ रही है बातें? बस एकदम रिवीजन करते रहिए और चीजों को समझते रहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अभी अगर नहीं करोगे बड़ा मुश्किल है बेटा, है ना। एडवांस को इतना आसान भी नहीं है निकालना, लेकिन इतना टफ भी नहीं है। अगर ईमानदारी से पढ़ते हो सब बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तीसरा प्रॉपर्टी पहले प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे देखते हैं, आ जाओ। एकदम सिंपल है, समझना मेरी बात को, थर्ड प्रॉपर्टी को, है ना। एक बात बताओ, लिखा हुआ है कहीं पे log m पर पावर अल्फा टू द बेस a, इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या लिखा हुआ है बताओ? log m पर पावर अल्फा टू द बेस a। तो कहता है कि मेरे भैया ये अल्फा इसके सर पे कंफर्टेबल नहीं है, m के मूड़ी पे जाकर बैठा हुआ है। नहीं भाई, m जो है, ये जो अल्फा है, ये m के सर के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है। तो ये क्या करता है, इसको नीचे कूदा देता है। जैसे ही नीचे कूदाएगा मेरे भैया हो जाएगा अल्फा log m टू द बेस a। क्या हो जाएगा? अल्फा log m टू द बेस a। तो ये हो गया log m पे पावर अल्फा टू द बेस a की वैल्यू। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब अगर मान लो, समझो, प्रूफ करने से पहले एग्जाम्पल समझ लो, ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर मान लो लिखा हुआ है log 3 पर पावर 7 टू द बेस 5, तो ये 3 पे पावर 7 में से ये जो पावर है इसको नीचे कूदा दो, यानी लिख दो 7 इंटू log 3 टू द बेस 5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। उसी तरह से अगर मैं आपको लिख के दे दूं मेरे प्यारे बालक, a पर पावर b टू द बेस c इज इक्वल टू व्हाट, तो क्या करोगे? सर जी आपने बताया है इस पावर को नीचे कूदा देंगे, यानी b गुने log a टू द बेस क्या हो जाएगा बताओ? c हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? अच्छा। सर तीसरा एक और बताओ। मान लो लिखा हुआ है log 9 पे पावर 4 टू द बेस 4। कैसे लिखोगे? सर ये पावर जो 4 है इसको कूदाएंगे और बाकी जो जैसा है log 9 टू द बेस 4 वैसा ही लिख देंगे, कोई चिंता उनता का विषय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सर इसका प्रूफ क्या है, इस चीज को हम कैसे मान लें? तो भाई देखो, थोड़ा इज्जतदार बातें करो, इसके प्रूफ को देखें। अभी तक तो बेइज्जत वाली बातें थी, ये तो सबको पता होता है, नहीं, इज्जतदार बातें करते हैं। आ जाओ, क्या है? सर बड़ा सिंपल है, log m पर पावर अल्फा टू द बेस a का मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि m पे पावर अल्फा को लिखा जा सकता है m इंटू m इंटू m इंटू m, टक 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 टक, कहां तक? अप टू अल्फा टाइम्स।
कितने बार गुना करोगे? m पे पावर अल्फा का मतलब है m को कितने बार गुना करना? सर जी अल्फा बार गुना करना। तो हमने अल्फा बार गुना करके लिख दिया, क्या खराब कर दिया? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर हम प्रॉपर्टी 1 देखें तो ये सब जो गुना हो रहा है इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a प्लस log m टू द बेस a, टक 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 टक, कहां तक? अप टू अल्फा। कितना बार? अल्फा बार। बिकॉज ये गुना अगर अल्फा बार हुआ है तो अलग अलग जुड़ भी तो अल्फा बार सकता है। अब एक ही चीज log m टू द बेस है, एक बार, 2 बार, 3 बार, कितना बार जुड़ रहा है? अल्फा बार। तो इसको क्या लिख देंगे? अल्फा इंटू log m टू द बेस a। तो बताओ log m पे पावर अल्फा, ये पावर नीचे जंप करके अल्फा इंटू log m टू द बेस a हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एग्जैक्टली सर, हो सकता है। मजा आया? मजा आया 3 को प्रॉपर्टी देख के। एक और प्रॉपर्टी बताएंगे, चौथा प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग सुंदर सुंदर क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो पहले उतारो फटाक से। चलिए पट से पॉज करिए और धाए से उतार लीजिए एकदम गोली की तरह। चलो आइए, कुछ सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, आज का सबसे आखिरी प्रॉपर्टी, 4th नंबर। देखो बच्चों, चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? चौथा प्रॉपर्टी बड़ा खतरनाक है। कहता है कि अगर मान लो a है और a के ऊपर पावर दे दिया गया log m टू द बेस a, ठीक है? तो देखो क्या होगा, ये a और ये a सेम है, तो a लड़ेगा मरेगा, लोग भाग जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा? m बच जाएगा। ये फॉर्मूला कहता है। मतलब सर क्लियर नहीं हुआ। मतलब ये कि a कट जाएगा। अब सोचो जहां पे मार काट होगा वहां पे लोग रहेगा? एकदम लोग नहीं रहेगा, लोग भाग जाएगा। और जैसे लोग भागेगा तो कौन बच गया? बेचारा m बच गया। धमाल देखियो, धमाल या सॉरी धमाल या गोलमाल, आई डोंट नो कौन सी मूवी है। उसमें एक हीरो रहता है, उसे पूछता है कि कौन मरना चाहेगा, तो बाकी दोस्त पीछे जाते हैं, वो बेचारा खड़ा रहता है। दैट्स द केस कि यहाँ ए कटेंगे, लोग भाग जाएंगे, बेचारा m बच जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 2 पर पावर अगर लिखा हुआ है log 7 टू द बेस 2, इसका मतलब है 2 कटेगा, लोग भाग जाएगा, और क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो वैसा ही लिखा हुआ है 3 पर पावर log 8 टू द बेस 3, तो क्या होगा? 3 कटेगा, लोग भाग जाएगा, और क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। ठीक है? अगर मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है 5 पे पावर log 6 टू द बेस 5, तो क्या होगा? 5 कटेगा, लोग भाग जाएगा, क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। लेकिन अब कहानी आती है, सर आप ये कैसे कह सकते हो? प्रूफ करो। आओ प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेट log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। इस जो पावर है ना, इसको x मान लिया। ठीक है, जैसे ही हम इसको x मानेंगे, हमको क्या निकालना है? हमको a पर पावर x निकालना है, तो हम लिखेंगे a पर पावर x इज इक्वल टू, यही हमको फाइंड करना है। हमने इसके पावर को क्या मान लिया? x मान लिया, तो हमको a पे पावर x फाइंड करना है। ठीक है, चलो बहुत सुंदर। अब हमने पहले से माना है मेरे प्यारे बच्चों कि m log m टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब अगर हम कहें कि log पे डंडा गिराओ, तो हमारा m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a पर पावर x। तो बोलो ये a पर पावर x और ये a पे पावर x कुछ अलग है क्या? नहीं अलग है, सेम है। तो हम इस a पे पावर x की वैल्यू क्या लिख देंगे? m लिख देंगे। यानी सर a x की जगह क्या लिख दें? जो माने थे log m टू द बेस a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? m आ गई। बोलो यही ना प्रूफ करना था हमको? एकदम सिंपल, थोड़ा सा गोल मोल प्रूफ है, देखो ध्यान से। हमने log m टू द बेस a को x माना, अब मेरे को a पे पावर x की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा log m टू द बेस a तो x है, log पे डंडा गिराएंगे तो m की वैल्यू a पे पावर x आ जाएगी, और हमने x को पहले से मान रखा है ये चीज, तो a को a रहने देते हैं, x की जगह ये रख देते हैं। देखो तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ? m आ गई। यानी कभी भी ये स्टेटमेंट क्या है?
क्लियर है। ये है अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। और जान जाओ बच्चों कि ये एकदम शानदार प्रॉपर्टी है, इतना खतरनाक प्रॉपर्टी है, एकदम खतरनाक। यहाँ पे एकदम ऐसे हड्डी उड्डी बना लो, इतना खतरनाक ऐसे पूरा एकदम इस प्रॉपर्टी पे ऐसे बना लो, क्योंकि पता है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा ना बेटा, तो यही प्रॉपर्टी है जो तुमको बाहर निकालेगा। तो ये बड़ा ही खतरनाक प्रॉपर्टी है, इसको बढ़िया सही से बना के रख लो, ठीक, ताकि क्या होगा जब भी कुछ दिक्कत होगा पट से देखेंगे, अच्छा बड़ी डेंजर प्रॉपर्टी है, खतरनाक प्रॉपर्टी है ना। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमने आज बात करी। अब इसके ऊपर जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग उसको करते हैं, ठीक। और उसके बाद आपको डीपीपी मिलेगा इसके ऊपर, आप उस डीपीपी को बना सकते हैं और कल आज तक के डीपीपी का क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, इसको उतारो पहले, फिर आगे बढ़ते। आइए सर देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन, आज का सबसे पहला क्वेश्चन, लॉग का बेस है 1/2 और लिखा हुआ है 2x + 1 और इसमें से घटा दिया गया, किसको घटा दिया गया, log x + 1 टू दी बेस 1/2 को, और इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो बोला गया फाइंड x, बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ऐसा सीन दे दिया, बोला x निकालो। अब आप बताओ कैसे बनाएंगे सर। सर अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो माइनस के केस में हो जाएगा log 1/2। क्या हो जाएगा बताओ, 2x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आप मान रहे हो, 0 के बराबर। कोई दिक्कत है, कहीं नहीं, प्रॉब्लम है, हो गया। अब क्या करेंगे सर लॉग पे डंडा गिराएंगे। जैसे ही लॉग पे डंडा गिराएंगे 2x + 1 बाई x + 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 पे पावर 0। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको आगे लेके चलते हैं सर, 2x + 1 बाई x + 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। अब सर 2x + 1 हो गया x + 1 के बराबर। सर यहां से ये 1 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो बताओ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 0। यानी अगर हमने x को 0 रखा है तो उस केस में मेरा ये चीज 0 के बराबर आएगा। आई बात समझ में, इसको उतारो, ये पहला क्वेश्चन था, है ना। जल्दी उतारिए फटाक से। आ जाओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा मजेदार है। लॉग आपको बनाना है ये x² टू दी बेस 4 माइनस log x टू दी बेस 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है, पहले खुद से ट्राई करो, पहले एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद हम लोग इसको बताएंगे। पहले खुद से ट्राई करो, चलो बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने इसको बना लिया, ट्राई कर लिया, काफी अच्छी बात है। क्या होगा बताओ, कैसे बनाएंगे सर, फिर से देखो, फिर से देखो, यहां बेस क्या है, यहां बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो उस कंडीशन में ये x² बाई x हो जाएगा, और ये बेस मेरा 4 का 4 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको किसके बराबर करोगे, इसको 0 के बराबर कर दोगे, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब बताओ लॉग पे डंडा गिराओगे तो x² बाई x हो जाएगा 4 पे पावर 0। बोलो क्लैरिटी है सर, एकदम क्लैरिटी है सर, समझ आ रहा है सर, बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। अब देखो अब क्या करोगे, अब x² बाई x इज इक्वल टू हो गया 1। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, x काट देंगे। अरे गधों, अगर x काट दोगे तो तुम गधे हो, वो भी उम्दा क्वालिटी वाले, मैंने पहले भी बताया है। तो गधे मत बनो। क्या करोगे, इसको कैसे बनाओगे सर, इसको बनाने का सही तरीका x² इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई करके,
अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां हम क्या कॉमन लेंगे x। जैसे ही x कॉमन लिए x माइनस 1 बचा बराबर 0। दो चीजें, या तो x 0 आएगा या तो x 1 आएगा। अब 0 आंसर नहीं होगा 1 होगा। क्यों? क्योंकि लॉग में 0 की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। मजा आ गया सर। जो बच्चे 0 मार के आएंगे उनकी कहानी वहीं समाप्त। क्यों? क्योंकि डुअल आंसर आने पे मैंने बोला था, मैंने बार बार बोला है कि लॉग भैया बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा दुष्ट होता है। 2 आंसर दिखाता है, उसमें से होता नहीं है, एक ही आंसर होता है। तो जब भी 2 आंसर आए लॉग में, भैया इतना जान लो कि लॉग परेशान करेगा 2-2 आंसर देके, आपको उसको चेक करना है। जैसे 0 रखोगे कहानी खत्म, लॉग मर गया, बोला कि हम तो मर गए, तुमने हमको क्या दे दिया? मुक्ति। भैया हमें मुक्ति नहीं देना है, उसको झेलाना है लॉग को। तो झेलाने के लिए क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो क्या आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए उतार लीजिए इसको, फिर तीसरे पे आते हैं। ठीक है, फटाफट बच्चों, बड़ा मजा आएगा। करो करो करो। आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। तीसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है क्या है बताओ? log 1 प्लस एक्स टू द बेस 2 प्लस log x माइनस 3 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब देखो कितना मजा आ गया। अब की बार मोदी सरकार, अरे ऐसा नहीं है, प्लस है, प्लस है। मोदी सरकार, हर बार यही नहीं होता। अब की बार तो माइंड में आता है मोदी सरकार, ना 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 ना, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो दिमाग से। सर यहाँ पे भी क्या है? बेस सेम है लेकिन बीच में प्लस है। तो अभी तक जो हम डिवाइड करते आ रहे थे वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? log 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 3। कोई दिक्कत? अरे है तो बोलो, बोल के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सही है ये चीजें। चलो अब क्या करेंगे? लॉग पे डंडा गिराएंगे। सर जैसे ही लॉग पे डंडा गिराओगे 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 3 किसके बराबर? 2 पे पावर 3 के बराबर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, अरे बोलो। हो गया। अब देखो सर, 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। क्लैरिटी है? अब सॉल्व करो। सर जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और x मिलके क्या हो जाएंगे? माइनस 2x। सर 8 है भैया, यहाँ 3 है। ये माइनस 8 अगर उधर चला जाए, ये 8 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सच्ची में ऐसा, मतलब टिपिकल सॉल्यूशन। कुछ तो गड़बड़ है बालक। एक सेकेंड, मुझे जरा क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन भी सही है, मैंने मल्टीप्लिकेशन भी सही किया। 1 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सब तो क्लियर है यार। जब सब क्लियर है तो आंसर ऐसा क्यों आ रहा है? नहीं, ऐसा तो आंसर नहीं आना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे 11 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 रखेंगे तो ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है बच्चों। अच्छा चलो कोई नहीं, कोई नहीं। देखो क्या हो गया, आपको ये क्वाड्रेटिक मिल गया है ना। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, बिकॉज ये आ जाएगा तो माइनस 11 हो ही जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो, जो भी अल्फा बीटा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत? हमें तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है, फिर भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसको सॉल्व करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा तो अपनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलो आ जाओ। फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होगा वो, है ना, तो ये ध्यान देना है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपनाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो वो कर लेना। वो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, तुमसे उतना आसानी से बनेगा। 10th क्लास की चीजें हैं। चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम ना बर्बाद करके चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 4th नंबर जो क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। लिखा हुआ है log 4 माइनस एक्स टू दी बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log माइनस 2 माइनस एक्स टू दी बेस 2। अब समझो मेरी बात को, अब हमें खाना परोस के नहीं मिला है, मतलब क्वेश्चन सेट करके नहीं मिला है। पहले क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा, और जब क्वेश्चन सेट हो जाएगा तब उसके बाद हमको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो कैसे सेट करेंगे सर? आ जाइए।
एकदम आराम से देखो बच्चों, एकदम आराम से, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर जी log 4 माइनस एक्स टू दी बेस 2, बोलो कोई दिक्कत? सर ये माइनस में है, जब इस तरफ आएगा मेरे बच्चों तो प्लस log माइनस 2 माइनस एक्स टू दी बेस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। क्लैरिटी है? सर बेस सेम और बीच में प्लस का साइन, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? log बेस है 2, फिर क्या करेंगे? टक से इसको इससे गुना कर देंगे। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? अब क्या करोगे बताओ? अब क्या करोगे? सर जी log पे गिराओ डंडा। जैसे log पे, अभी बहुत डंडा गिर रहा है लोगों पे, हाँ समझ लो बेटा, बाहर निकले तो गए काम से। तो क्या हो गया बताओ? 4 माइनस एक्स, उसके बाद माइनस 2 माइनस एक्स, किसके बराबर? 2 पे पावर 4 के बराबर। अच्छा बताओ, 4 माइनस 2 माइनस 8, 4 माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। बोलो सही है? अब सबको एक तरफ लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस क्या हो जाएगा? 24 बराबर 0। अब क्या करेंगे? वही करेंगे सर जो करना चाहिए, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब सर x ले लो कॉमन, x माइनस 6, सर प्लस 4 ले लो कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या? अब x प्लस 4 और x माइनस 6 0, तो दो आंसर, एक आया x बराबर माइनस 4 और x बराबर 6। आपको तो पता है कि लॉग है बेईमान आदमी, दो गो आंसर दिखाएगा लेकिन होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। पहले 6 रखते हैं। जब यहां 6 रखेंगे बच्चों, समझना, 6 रखेंगे तो 6 4 में से 6 जाएगा, तो 4 में से 6 जाएगा तो यहां बचेगा -2। अरे यार समझो ना, 4 में से 6 जाएगा तो -2 नहीं बचेगा? बचेगा ना यार। तो लॉग के अंदर क्या -2 डिफाइंड है? एकदम नहीं, तो 6 तो आंसर हो नहीं सकता। अब -4 रखो। सर 4 में से घटाया गया -4 तो हो जाएगा 8। समझो 4 में से घटाया गया -4 तो हो गया कितना? 8। तो ये तो पॉजिटिव टिक है सर, डिफाइंड है, जिंदा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? सर -2 में से घटाया गया -4, अरे ये तो 2 आ जाएगा, यानी ये भी जिंदा। यानी बताओ x बराबर 6 आंसर होगा कि x बराबर -4? सर -4 आंसर होगा, याद है? तो कभी भी लॉगरिदम के इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप करिए और उसमें एक से ज्यादा आंसर आए तो समझ जाना कि लफड़ा है, बहुत बड़ा लफड़ा है। उस लफड़े को दूर करके क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? पटाख से उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए बच्चों, बहुत सुंदर बात है, आपने ये क्वेश्चन भी कर लिया। पता है यार, मिटाने में मेरा कम से कम 30 सेकंड तो जाता होगा, और ऊपर से एनर्जी जाती है सो अलग। यार कुछ तो करना पड़ेगा इसका। चलो आज इसमें भी वाइपर लगाओ तो इसे दबाते सट्ट से मिटा देता नहीं। आगे चल के जब तुम लोग में से कोई इंजीनियर बने तो ऐसा बोर्ड का इजाद जरूर करना। चलो आ जाओ, 4th क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। 4था नंबर नहीं, 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। 5वां बड़ा दमदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डरा देता है। बच्चे क्वेश्चन देख के सहम जाते हैं, ओह माय गॉड कैसे बनेगा, अब सहम जाते हैं, भयानक वाले, लेकिन बनेगा। देखो क्या है, कहता है कि भैया log AB प्लस √अंडर AB का स्क्वायर -4A प्लस B है, बाई क्या है? बाई 2 है। इसमें अच्छा यहां बेस लगा लो 10, इसमें जोड़ दिया गया log AB माइनस √अंडर AB का स्क्वायर -4A प्लस B बाई 2, है ना? ऐसा लगा दिया गया। यहां बेस लगा लो 10। बोला गया कि भैया अगर इफ
A जो है वो 47 है और B जो है वो 53 है। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, सॉल्व करके बताओ। चलो जरा दिमाग लगाओ 2-3 मिनट, अपने से पॉज करो और 3 मिनट कोशिश करो, देखे तुम अपने से बना पाते हो कि नहीं। डू इट फास्ट, कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी। आइए सर, हमने कोशिश किया और कोशिश करने के बाद ये समझ में आया कि कोशिश करने वालों की हार भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अगर सही तरीके से बनाओगे तो बनेगा। ठीक, आ जाओ, देखो कैसे बनाते हैं इसको। बड़ी सिंपल बात है सर जी, बहुत सिंपल बात। दोनों का बेस क्या है, सेम है। इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, और तब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 10, बड़ा वाला ब्रैकेट दे देते हैं, है ना। अब देखो AB प्लस टक AB का स्क्वायर माइनस 4A प्लस B, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया ऊपर वाले से, यानी AB माइनस रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस 4 प्लस AB से मल्टीप्लाई कर दिया गया। और नीचे क्या हो गया मेरे प्यारे बालक, 2 दूना 4, यानी हम इसका वैल्यू ना निकाल के इसका निकाल दें। दोनों बातें क्या है, सेम, दोनों बातें सेम है। अब क्या करेंगे बताओ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, लॉग टू द बेस 10 रहेगा। अच्छा बताओ, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, AB प्लस फलनवा, AB माइनस फलनवा, तो भैया फलनवा प्लस चिलनवा इंटू फलनवा माइनस चिलनवा, यानी फलनवा का स्क्वायर माइनस चिलनवा का स्क्वायर। अरे यार, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर नहीं होता है, तो फलनवा प्लस चिलनवा, फलनवा माइनस चिलनवा, यानी फलनवा का स्क्वायर और चिलनवा का स्क्वायर। समझ गए ना बात को, देसी बातें। आ जाओ, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे बताओ, AB का स्क्वायर माइनस, ये रूट का स्क्वायर करेंगे भैया, खतरनाक बात हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, यस सर, रूट हट जाएगा। और नीचे कौन रहेगा, नीचे तो 4 है, नीचे के साथ कोई तिकड़मबाजी नहीं। ठीक है, अब आ जाओ, इसको आगे लेके चलते हैं। सर जी लॉग बेस तो 10 है। सर देखो, AB स्क्वायर में से AB स्क्वायर निपट लिया, कट गया, और ये माइनस इसको प्लस कर दिया, तो हो गया 4A प्लस B बाई 4, कट गया। अरे सर, खोदा पहाड़ आ निकला है चूहा, ये चूहा भी नहीं है, चूहा का भी बच्चा है। log A प्लस बी टू दी बेस 10, बताओ इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। इतना बड़ा देखने में, देख के लड़का छोड़ देंगे भैया हम नहीं बनाएंगे, और ऊपर से सोचे भी तो 47 और 53 देख के सोचे, अब बताओ 47 गुना 53 करें, नहीं तो हमको नहीं करना है। ठीक, ये नंबर देख के तो और छोड़ देगा, तो क्या करें बताओ, यहां लिखो log A प्लस बी, यानी 47 प्लस 53 टू दी बेस 10, क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा, log 100 टू दी बेस 10, यानी आंसर 2 हो गया। 2, बिकॉज 10 पे कितना पावर दोगे कि 100 आएगा, 2 पावर देंगे, पट से आंसर निकल गया। बताओ, था ना मजेदार। देखने में जो क्वेश्चन खतरनाक होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, खोखला होता है। बलून देखियो, बलून कितना बड़ा सा दिखता है, एकदम बड़ा सा बलून दिखता है, लेकिन एक सुई करो हल्का सा, सारा हवा निकल जाएगा। ठीक, कभी भी बेटा याद रखना, जिंदगी में छोटी चीजें जितनी तकलीफ देती हैं, बड़ी चीजें उतनी तकलीफ नहीं दे सकती, क्योंकि बड़ी चीजों से हम पहले ही सतर्क रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमें बहुत तकलीफ दे जाती हैं। कभी किसी इंसान को देखे हो कि चल रहा है, बड़ा सामने पहाड़ आया, डिम से पहाड़ में टकरा गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कहाँ टकराते हैं हम लोग, छोटे छोटे पत्थरों से टकराते हैं। तो कभी भी छोटी चीज़ों को छोटा मत समझो, है ना, और बड़ी चीज़ों को रिस्क में मत लो, हल्का होता है, बड़ा चीज़ कोई बेकार चीज़ है ना। चलो आ जाओ, इसको उतार लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था सर। चलो सर, तो हमने 2 प्रॉपर्टी पे बेस्ड तो क्वेश्चंस बड़े तगड़े कर लिए। अब थोड़ा सा चीज है आगे का, आगे की बात अब हमने करनी है। आ जाओ, थोड़ा बहुत आगे का बात करें हम लोग, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत करना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अगर हम तुमसे पूछें, पहले छोटी छोटी बातें देखते हैं। अगर तुमसे पूछते हैं कि बच्चा
2 पर पावर log 9 टू दी बेस 2 क्या होगा बताओ। सर आप बोल रहे हैं आसान है सर, 2 कटेगा log भाग जाएगा 9 होगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा चलो वेरी गुड। अच्छा 1/2 पे पावर log 9 टू दी बेस 2 हो जाए तब लो, ये तो सर नहीं लड़ पाएगा। अरे लड़ेगा कटेगा तब ना लोग भागेगा, तो इसको पहले लड़ने लायक बनाया जाए। मतलब सर इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 1/2 को लिख सकते हैं 2 पर पावर -1, तब पूरे के ऊपर जो पावर है वो ऐसे लिख दिया जाए। बात बराबर है? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, लिख सकते हो। अब हम जानते हैं कि a पर पावर m पे पावर अगर n हो तो इसको लिखा जाता है a पर पावर m गुना n। बोलो टक्क से बात है। तो यानी -1 इस वाले पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पे पावर माइनस log 9 टू दी बेस 2, यहां पे 1 रहेगा। अब एक बात बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर सर पे कोई पावर है तो नीचे उतर सकता है, तो कोई पावर अगर नीचे है तो उस सर पे भी तो चढ़ सकता है एकदम। तो पट से सर पे चढ़ा दिए तो 2 पे पावर log 9 पे पावर -1 टू दी बेस 2 हो गया। अब देखो लड़ने लायक बन गया, तो 2 लड़के मर गया, लोग भाग गया, क्या बच गया 9 पे पावर -1, यानी आंसर इसका क्या हो गया 1/9। इसका आंसर क्या हो गया 1/9। अच्छा सर, मतलब इसमें भी तिकड़म है, ऐसा नहीं है कि बिना तिकड़म के पड़ा हुआ है, नहीं है। इसको उतारो फिर मिटा के आगे बताएं। चलो उतार लो फटाक से। आइए, मजा आ रहा है? बस ऐसे ही मजा करते रहो, बनाते रहो, है ना। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये बनाओ जरा, 2 पे पावर 3 log 3 टू दी बेस 2। अब देखो यहां पे ये लड़ने लायक है लेकिन लोग भागने लायक नहीं है, क्योंकि ये 3 इसको भागने नहीं देगा। तो क्या करेंगे बताओ, सॉरी, ये 3 इसको भागने नहीं देगा। तो अगर ये 3 इसको भागने नहीं देगा तो इसको भागने लायक बनाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे बताओ। सर ये 3 जो है इसके माथा पे आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे बताओ, log 3 पे पावर 3 टू दी बेस 2। अरे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों बातें क्या है, सेम है। तो ये 2 कटा, लोग भाग गया, क्या बचा 3 पे पावर 3 यानी 27। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा देखो क्या है, अगेन 1/3 पे पावर log 7 टू दी बेस 3। बताओ आंसर क्या होगा। अरे अभी बनाए हैं सर, अभी बनाए हैं। अच्छा अब तो हम एक्सपर्ट हो गए। ऐसे लिखेंगे पहले, वेरी गुड, उसके बाद ऐसे लिख देंगे, फिर से वेरी गुड, उसके बाद इसको 1/7 टू दी बेस 3 लिखेंगे। सर 3 कटेगा, लोग भागेगा, 1/7 आंसर मिलेगा। बोलो क्लैरिटी है, मजा आ रहा है? हाँ एकदम आना चाहिए। 4th नंबर करके दिखाओ जरा। 4th नंबर देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। देखो कह रहा है फाइंड x, क्या है 2 पे पावर log x² टू दी बेस 2 माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है निकाल के दिखाइए भैया, x निकाल के दिखाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तुम तो मतलब एक बात बताओ, मैंने कितने बड़े दुष्ट हो, लॉगरिदम कितना दुष्ट है। देखो 2 कटेगा, लोग हटेगा, x² हो जाएगा। एगो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बुरा तरह से कन्वर्ट कर दिया और कह रहा है कि इसका आंसर नहीं निकल जाएगा, पट से आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, समझ रहे हो बात को, आराम से आंसर निकाल सकते हैं, है ना। चलिए बहुत सुंदर बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना, काफी सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर तुम बना लेते हो, मतलब तुम्हारी लेवल ऑफ थिंकिंग जो है एक अच्छे पॉइंट पे पहुंच गई, आप एडवांस निकालने के कैपेबल हो, इसका मतलब ये है। समझ रहे हो बात को? तो कोशिश करो, देखते हैं तुम निकाल पाते हो कि नहीं। टेस्ट योरसेल्फ दैट यू आर कैपेबल और नॉट। ओके, कम टू द पॉइंट। देखिए क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी है ये। अगर k पर पावर log
5 टू द बेस 2 16 है, देन k पर पावर log 5 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अपने से बना सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर जेईई एडवांस क्रैक करने की पूरी कैपेबिलिटी है। बस मन से लग जाओ और गारंटेड तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। सोचो, दिमाग लगाओ जरा, देखें जरा कितने बच्चे हैं जो बना पाते हैं। इसका आंसर कमेंट करना मुझे। चलो बच्चों देखें जरा क्या हो सकता है। ठीक है, आ जाओ, क्या करेंगे सर, k के ऊपर जो पावर है log 5 टू द बेस 2 ये 16 है, यानी जहां कहीं भी इसको देखेंगे पट से 16 रख देंगे। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखो, k के ऊपर है log 5 टू द बेस का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है k पे पावर log 5 टू द बेस 2 इंटू log 5 टू द बेस 2। हो गया होल स्क्वायर? नहीं हो गया होल स्क्वायर। देखो तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, एकदम सिंपल, इसको लिखेंगे k के ऊपर log 5 टू द बेस 2 और इसके ऊपर फिर से अगर लगा दें log 5 टू द बेस 2 तो ये आखिर जैसे मल्टीप्लाइड है यहां भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, 16, तो इसको हटा के लिख देंगे 16 पे पावर log 5 टू द बेस 2। 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 log 5 टू द बेस 2। ये 4 ऊपर जंप करेगा, 2 पे पावर log 5 टू द बेस 4, ऐसा करके 2 2 कट गया, log हट गया, 5 पे पावर 4 आंसर आ गया। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से बता दिया है, एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लेना, बिकॉज 2% बैटरी बचा है, वो तुरंत ऑफ हो जाएगा। पता नहीं मेरे को ऑफ हुआ भी है कि नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं अंदाजी पे। तो इसीलिए आज के क्लास में बस इतना, इससे ज्यादा आज कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, आज की डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके क्वेश्चंस बनाओ, कल का क्वेश्चन बनाओ, पूरे चारों डीपीपी को अच्छे से बनाओ। जो डाउट है मुझे भेजो, जो भी डाउट है उसे मुझे भेजो और उसको फिर हम लोग कल की क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।